हेलो एवरीवन, मैं विवेक चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और एक नए कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाता हूं। आज हम लोग जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक अपना क्या रहेगा। यदि आप लोगों को मूलधन और मिश्र धन एग्जाम में दिया गया हो, साथ ही आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इन दोनों के साथ साथ आप लोगों को टाइम भी दिया जाएगा। बच्चों, क्या दिया जाएगा? टाइम भी आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा रेट कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या रहेगी। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा और वो जो कॉन्सेप्ट रहेगा बहुत गजब का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर पहचान करना सीखना है। उम्मीद करूंगा कि बहुत धमाकेदार वाली क्लास रहेगी और आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। 64 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने रुपए की राशि है? 64 रुपए की धनराशि, 64 रुपीज आपको दिए गए, कोई अमाउंट आपको प्रिंसिपल दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 81 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट आपको दिया गया हो, साथ ही टाइम भी अगर आपको दिया गया है, तो हम उसको रेट ज्ञात करने का एक सबसे आसान तरीका है हमारे पास। वो देखिएगा क्या करोगे। ये तरीका आप हमेशा लगा सकते हो। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो काम ये है कि इनको रेशियो में कन्वर्ट करो। रेशियो में कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि सबसे पहले एक तरफ तो आप मूलधन को लिखो। बच्चों, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लगाना है, और इसके बगल में ये तरीका हमेशा लगेगा। कभी भी मूलधन और मिश्र धन आपको दिया गया है, दर आपको निकालनी है, तो देखिएगा कैसे करना है। एक तरफ मूलधन लिखो 64 और एक तरफ मिश्र धन लिखो 81। बच्चों, अगर इनको काट सकते हैं तो काटो, अगर इनको काट सकते हैं तो काटो, नहीं काट सकते तो मत काटो। सबसे पहला काम है, अगर इनको काट सकते हैं तो काट दीजिए, अगर आप इनको नहीं काट सकते तो छोड़ दीजिए। अब दूसरा कदम क्या करोगे? अब आपको देखना है कि हमें समय कितने साल का दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग देख पाएंगे कि समय यहाँ पर कितने साल का है? 2 साल का है। अगर समय आप लोगों को 2 साल का दिया गया है तो हमेशा याद रखिएगा, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्गमूल। बच्चों, मैं यहाँ से आपको पूछना चाहूँगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर समय 3 साल का हो, बच्चों अगर समय 3 साल का हो तो घनमूल निकलेगा, अगर समय 2 साल का है तो वर्गमूल निकाल दो। और जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 आएगा और ये कितना आएगा? 9 आएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? बस बच्चों, अपना काम बन चुका है। जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे, 1 साल में कन्वर्ट हो चुका है, 1 साल से डायरेक्ट दर निकलेगी। 1 साल का मूलधन और 1 साल के बाद का मिश्र धन ये दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ कितना ब्याज बढ़ गया? आप बोलोगे सर 1 रुपये का ब्याज बढ़ गया। किसके ऊपर? 8 के ऊपर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा कर दो। किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है तो 100% से गुणा किया जाता है। 100/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। ये बच्चों आपकी क्या कहलाएगी? रेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी दर कहलाएगी। बोलो, लगा कि नहीं? शानदार तरीका। सबसे पहले क्या करना है, जो भी मूलधन दिया गया है
उस मूलधन को लिखो, उसके बगल में क्या लिखोगे, मिश्र धन आपको लिखना है। मूलधन और मिश्र धन और इनके बीच में चिन्ह किसका लगाओगे, अनुपात का। अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट दीजिएगा, अगर नहीं कट रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इनको हम नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं। आप ये देखिएगा समय कितने साल का है। इस क्वेश्चन में समय मुझे 2 साल का दिया है। अगर समय 2 साल का है तो प्यारे बच्चों वर्गमूल निकाल दो, अगर समय 3 साल का है तो घनमूल निकाल दो। आप देख पाएंगे कि यहाँ समय 2 साल का है तो हमने वर्गमूल निकाल दिया। 8 से 9 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। 8 से 9 का मतलब 1 बढ़ गई, किसके ऊपर, 8 के ऊपर। 100 से गुणा कर दो, 12.5% आप लोगों का आंसर आ चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ाती हुई मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करवाना चाहूँगा। तो आप लोग कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। केवल बच्चों यहाँ पर राशि अलग है, सेम प्रोसेस ऐसे कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि 49 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो गई, 81 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन और मिश्र धन। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि क्वेश्चन में मूलधन और मिश्र धन दिया गया है। सो गाइज हम क्या करेंगे, मूलधन के नीचे तो सबसे पहले हमें मूलधन लिखना है, उसके बगल में मिश्र धन लिखना है। फिर आपको पता है कि यहाँ पर समय कितने साल का है। आप लोग देख पाएंगे कि समय यहाँ पर 2 साल का है। अगर समय बच्चों 2 साल का है तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और आप लोग यहाँ से देख पाएंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 49 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकलेगा और 81 इसका वर्गमूल निकलेगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और इसका कितना होता है, 9। बच्चों जैसे ही वर्गमूल निकालोगे 1 साल इन दोनों का गैप रहेगा। आपको पता है ये मूलधन है, 1 साल बाद का मिश्र धन कितना है, 9 रुपये। कितना ब्याज बढ़ गया, आप बोलोगे सर 2 का ब्याज बढ़ गया। किसके ऊपर, 7 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100% से गुणा कर दो। कितना परसेंट से गुणा करोगे, 100% से आप उसको गुणा करोगे। आपको एक बात बता दूं, 100/7 का मतलब होता है 14 से 2/7, लेकिन 2 से गुणा करते इसका आंसर आएगा 28 सही 4/7% इस क्वेश्चन की रेट रहेगी। कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो आप, अदर स्टेट के एग्ज़ाम जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो आप, बिहार, कोई सी भी एग्ज़ाम की, सभी एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट यूज़फुल है। रेलवे, एसएससी, रीट, पटवार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। यकीन मानिएगा, इनको आप क्वेश्चन को करिएगा, फिर आप कोई सी भी किताब निकाल लो, जो भी आज तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं इनको प्रैक्टिस करिएगा, आपको मज़ा आएगा बहुत शानदार क्वेश्चन को करने में। तो आप इस क्वेश्चन का नोट कर सकते हैं, 28 सही 4/7 इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ और इसको हम हटा देते हैं बच्चों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बच्चों आपको ये बोलना चाहता है कि 125 रुपये की धनराशि, 125 रुपये की धनराशि कितने साल में, 3 साल में 216 रुपये हो जाती है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप करो, कैसे करोगे, 125 रुपये की धनराशि है, 3 साल में 216 रुपये हो गई। इसका मतलब 125 तो मूलधन है, 3 साल का टाइम है, 216 उसका मिश्र धन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें यही प्रोसेस आप लोगों को लगाना है। मूलधन के नीचे कितना आएगा, 125, मिश्र धन कितना है, 216। बच्चों कट रहे हैं तो काटो, अगर आपको दिक्कत हो रही है काटने में तो मत काटो। सबसे पहले मुझे बताओ समय कितना है। आप लोग बोलोगे सर समय यहाँ पर
3 साल का है और अगर समय 3 साल का है तो प्यारे बच्चों हम क्या निकालेंगे, घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। और कोई मुझे बताएगा 125 का घनमूल क्यूब रूट कितना होता है, 5 और 216 का 6। घनमूल का मतलब ऐसी संख्या जिसको 3 बार उसी से गुणा करने पर, इसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 125 का घनमूल 5, 216 का 6। बच्चों 5 से 6 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। और परसेंटेज में निकालना है, 100% से गुणा कर दो। जैसे इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। ये रेट रहेगी आप लोगों की और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग कर सके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से करने की कोशिश किया होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का आ जाए आप गलत नहीं करोगे। आप अपना काम ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, फ़ोन करके बताओ कि ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ से आप मैथ पढ़ सकते हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से लेता हूँ। वो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा कैसे आएगा, यहाँ से हम लिख देंगे मूलधन। बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ से लिखता हूँ मैं, 3000 रुपये की राशि। कितने रुपए की राशि है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 होगा और 4 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। 3000 रुपये की राशि की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3,993 रुपये हो जाती है। बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। बोलो कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों को एक तो दिया गया है मूलधन। क्या दिया गया है, मूलधन। और एक आप लोगों को दिया गया है मिश्र धन। एक तरफ तो क्या लिखोगे, मूलधन, एक तरफ क्या लिखोगे, मिश्र धन। बच्चों यहां पर मूलधन कितना है, 3000 रुपये। मिश्र धन कितना है, 3,993 रुपये। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अगर संख्या ही कट रही है तो उनको कैंसिल करो। आपको लगता है कि यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं, बिल्कुल। ये कितनी बार कटेगा, 1000 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, 1331 बार। अब आपको पहचान करनी है कि हमें दे क्या रखा है, समय। समय कितना साल है, 3 साल है। अगर समय 3 साल है तो मैंने क्या कहा था, घनमूल आपको ज्ञात करना है। बच्चों आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ से घनमूल हमको निकालना है। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। 1331 का कितना होता है, 11। 1331 का कितना होता है बच्चों, 11। और जैसे ही आप इसका घनमूल निकालोगे तो ये तो मूलधन आएगा। ये 1 साल बाद का मिश्र धन है, तो इसका मतलब इनमें ब्याज कितना बढ़ गया, 1। और याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज में अगर टाइम 1 साल का है तो डायरेक्ट दर निकाल सकते हैं। 1 साल का टाइम है, मूलधन है 10, मतलब 10 के ऊपर 1 का ब्याज मिला है। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर दो। हम लोग देख पाएंगे गुणा भाग करने पर कि यहाँ पर रेट कितनी रहेगी, 10% इस क्वेश्चन की रेट रहेगी। सो बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से आप लोग क्या सीख पाए। अगर आप लोगों को मूलधन और मिश्र धन दिया गया है तो इनको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद में जो टाइम आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से सोल्व करेंगे। अगर टाइम 2 साल का है तो आप वर्गमूल निकालो, अगर टाइम 3 साल का है तो आप घनमूल निकालो। आप देख पाए क्वेश्चन को पढ़ने पर कि सर यहाँ पर टाइम 3 साल का है। सो गाइज हम लोग यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए आपको पता है, थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। घनमूल होता है ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, वो संख्या होती है। इस संख्या का घनमूल होता है 10। 10 को 3 बार गुणा करूँगा तो आपको मिलेगा 1000। 11 को 3 बार करूँगा तो मिलेगा 1331
और ये 10 मूलधन है, ये मिश्र धन है, 1 रुपये का ब्याज बढ़ गया, 10 के ऊपर गुणा भाग किया, आपका आंसर आ गया। बच्चों ये है दर ज्ञात करने का सिस्टम। अब इसी में आपके लेवल चलते जाएंगे। या तो एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मल इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर एग्जामिनर की जो थॉट होती है क्वेश्चन बनाने की, वो एक नए विचार के अकॉर्डिंग बना सकता है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको लगेगा कि वो ऐसा भी सोच सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा। यहां से हम लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, कोई एक मिनट में लिखता हूं बच्चों यहां पर क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, कोई धन राशि, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में 8 गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है और इसको आप लोगों को सोल्व करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई, क्या लिखा हुआ है। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 8 गुना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। आप लोग क्या देख पाएंगे भाई, कोई धन राशि। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसे लगता है क्या कि यहां पर मिश्र धन दिया गया है? कहीं आप लोगों को यहां से मिश्र धन दिख रहा है क्या? कोई धन राशि दे ही नहीं रखा, तो अपनी तरफ से मान लो कि वो धन राशि 1 है, 1 रुपये है। क्वेश्चन ने बोला कि 3 साल में वो कितना रुपया हो गया? आप बोलोगे सर वो राशि 3 साल में 8 रुपये हो गई। 8 गुना, 8 गुने का मतलब 8 का मल्टीपल हो गया। तो हम लोग क्या देख पाए कि मूलधन और मिश्र धन दिया गया है, वही तरीका लगेगा जो हम लगा रहे थे। बोलो बच्चों मुझे ये बताओ, समय कितने साल का है? 3 साल का। और जब समय 3 साल का है तो हम लोग क्या निकालेंगे? घनमूल। बच्चों क्या निकालेंगे? घनमूल। और 1 का घनमूल कितना होता है? 1। 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और जैसे ही घनमूल निकलेगा तो इन दोनों के बीच में समय का गैप कितना का रहेगा? 1 साल का। और यदि मूलधन और मिश्रधन में समय का गैप मतलब 1 साल बाद का मिश्रधन दे रखा है, तो डायरेक्ट दर निकलती है वहाँ से। बोलो बच्चों 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, कितने रुपए का ब्याज बढ़ गया? आप बोलोगे सर 1 रुपये का। किसके ऊपर? मूलधन के ऊपर बढ़ता है। और इनटू किससे करोगे? 100% से। तो आप लोगों की रेट कितनी आएगी? 100% आप लोगों की रेट है। इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो रेट कितनी बताओगे? 100%। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में चेंज कर रहा हूँ और उसकी लैंग्वेज है, यदि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में
64 गुना हो जाती है। देखो बच्चों यहाँ पर अब की बार 8 है ना, 8 की जगह उसने क्या लिख दिया 64, कितनी 64 हो गई, 64 गुना हो जाती है। तो बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे आप, ये वही तरीका लगाना है। सबसे पहले आप लोग लेके चलोगे कि सर यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1, मिश्रधन कितना हो गया अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 64। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो समय है कितने साल का है भाई, 3 साल का। अगर समय 3 साल का है तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। मुझे बताओ यहाँ से आप लोग देख पाएंगे 1 का घनमूल कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 का घनमूल 1 होता है। 64 का घनमूल, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आए, आप बोलोगे सर 4। जैसे ही घनमूल निकलेगा तो इनमें गैप हो जाएगा 1 साल का। ये मूलधन है, 1 साल बाद का मिश्रधन है, तो कितना ब्याज बढ़ गया भाई 3। और किसके ऊपर, 1 के ऊपर, और गुणा किससे करोगे 100% से। तो हम लोग आंसर कितना बता पाएंगे, 300% हम लोगों का राइट आंसर देखने को मिलेगा। सो बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट आपको दिया गया था, मूलधन और मिश्रधन आपको दिया गया है, टाइम भी आपको दिया गया है। फिर हमने देखा कि लास्ट के 5 नंबर का और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ अलग प्रोसेस क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में 64 गुना हो जाती है। मतलब राशि नहीं दे रखा, केवल ये बताया है कि वो कितना मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन एक नए डिजाइन में आएगा, कैसे देखिएगा। बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दो। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद इंसान को ये वीडियो प्राप्त हो जाए और आपको वो दुआ देगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप लोग। यह है, यदि कोई धनराशि यदि कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की, यदि कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की 16/9 गुना हो जाती है, 16/9 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना है भाई। बच्चों आप लोग क्या देख पाए, क्वेश्चन की डिजाइन कुछ अलग है, क्वेश्चन की डिजाइन कुछ अलग है। यदि कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की 16/9 गुना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। बोलो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, एक बार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखो कोई धनराशि, इसका मतलब मूलधन के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, फिर इतना गुना हो गई, इसका मतलब मिश्रधन है, कोई राशि गुना होती है तो इसका मतलब उसमें ब्याज समाहित है। ये मूलधन और इधर मिश्रधन। मूलधन कोई धनराशि 2 साल में, प्यारे बच्चों पहले कितनी थी 1, कितनी हो गई 16/9। और आपने रेशियो वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2
और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इधर 6, कट रहे हैं तो काट दो, सॉरी 6 नहीं आएगा 3 आएगा, ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देख पाएँ कि यहाँ पर रेशियो का नियम लगाते हैं तो नीचे कितना आएगा भाई, नीचे आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 और इधर कितना आएगा 16। तो क्वेश्चन को देना ये चाहिए था कि 9 रुपये की राशि है, 2 साल में 16 रुपये हो गई, लेकिन ऐसा नहीं दिया उसने, तो ऐसा दिया है। अब बच्चों आप लोग कैसे करेंगे, वही सिस्टम लगाना है जो हम पहले लगा रहे थे। आप तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मूलधन और मिश्रधन टाइम दिया गया हो और आपको दर याद करनी हो तो ये प्रोसेस लगा दो, हमेशा सक्सेस हो जाओगे। बच्चों समय कितने साल का है, आप बोलोगे सर 2 साल का है, और आपको पता है कि जब 2 साल का समय होता है तो हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल। क्या निकालते हैं भाई, वर्गमूल। और आप सभी विद्यार्थी देख पाएंगे कि 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। प्यारे बच्चों 3 से 4, 3 रुपये से 4 रुपये हो गया, कितने रुपए का ब्याज बढ़ गया, 1 रुपये का। किसके ऊपर, 3 के ऊपर। इनटू किससे करेंगे भाई, 100 से, और आप लोगों का आंसर आएगा 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। सो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नोट करिएगा भाई इस क्वेश्चन को। 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिएगा, अब देखो यही क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है भाई। यदि कोई धनराशि 3 साल में, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुकना मैं लिख देता हूं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जुड़कर, चलो इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है यदि कोई धनराशि, यहां लिखो यदि कोई धनराशि, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जुड़कर, आधार पर जोड़कर 3 साल में 3 सही 3/8 गुणी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। बताओ कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जुड़कर 3 साल में 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब की बार थोड़े डिजाइन अलग बना दी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मूलधन लिखेंगे, ये मूलधन है। इसके बगल में हम क्या लिखेंगे भाई, मिश्रधन। क्या लिखेंगे, मिश्रधन। बच्चों पहले राशि कितनी थी, 1, कितनी हो गई, 3 सही 3/8।
एक 8 या 24 और 3 27/8। देना उसको ये चाहिए था लेकिन उसने ऐसे दे दिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम कितना बताएंगे, इधर 8 आएगा इधर 27 आएगा। अनुपात का नियम है, इधर गुणा हो जाता है क्योंकि इसके बगल में नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अनुपात के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। अब बच्चों आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर समय कितना है। समय बच्चों मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि आपने देखा है 3 साल। कितना समय है, 3 साल। अगर समय 3 साल का है तो मैंने क्या बताया था आपको, घनमूल निकाल दो। और 8 का जो घनमूल है, ये चीज़ आप देख पाए, 8 का घनमूल 2, 27 का 3। बच्चों 2 से 3 कितना बढ़ चुका है, 1। किसके ऊपर, 2 के ऊपर। परसेंटेज में ज्ञात करना है, 100 से गुणा कर दो। 50% इस क्वेश्चन की रेट रहेगी, ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर देखिएगा शुरुआत के 3 क्वेश्चन अलग थे, फिर 2 अलग हैं, फिर ये 2 अलग हैं, जबकि सभी में प्रोसेस जो मैं लगा रहा हूँ एक जैसी लग रही है। आप तो एक ही बात याद रखो, मूलधन और मिश्रधन कैसे भी दिया जाए प्रोसेस यही रहेगी दर निकालने की। अब इन्हीं क्वेश्चनों को और मॉडिफाई करके पूछता है वो, देखिएगा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको खुद को अफसोस होगा कि क्वेश्चन ऐसे भी लिख के देता है। बच्चों ये क्लास अधिक से अधिक शेयर करना है आप लोगों को। आप लोग समझदार हो, समझने की कोशिश किया करो और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर का आप कर चुके थे, 9 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन यह है, यदि चक्रवर्ती ब्याज, यदि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष, यदि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन, 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का, जो मिश्रधन है वो मूलधन का 2.25 गुणा हो जाता है, हो जाता है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिएगा कैसे करना है। यदि चक्रवर्ती ब्याज से 2 साल के पश्चात जो मिश्रधन है वो मूलधन का, आप यहां पर अल्प विराम लगा सकते हैं। इसका मतलब मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो मूलधन है और बगल में क्या लिखोगे, मिश्रधन। बगल में क्या लिखोगे भाई, मिश्रधन। अगर आपका मूलधन 1 रुपये है तो मिश्रधन कितना हो गया, 2.25। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि जो मिश्रधन है वो मूलधन का 2.25 गुना हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूं 2/100 तो कोई गुना किया क्या, पता है ना। पॉइंट जब हटता है तो नीचे 0 लगते हैं। 2 अंक है तो 2 0, ये इधर आएगा, इधर 100 आएगा, इधर 225 आएगा। कट रहे हैं तो काट दो, नहीं काटना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि समय कितने का है। सर 2 साल का। समय कितने का है भाई, 2 साल का। समय 2 साल का है तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या बोला था
अगर समय 2 साल का है तो हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्गमूल। कोई मुझे बताएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है? सर 10 होता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। प्यारे बच्चों, अगर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो काटो। यहाँ से कितना है? 2 और यहाँ से 3। आप लोग देख पाए कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। इनटू किससे करेंगे? 100 से करेंगे। काटेंगे तो कितना आएगा? 50% आप लोगों की रेट आएगी। सो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। बोलो मज़ा आया या नहीं आया? रियल में अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि इस क्लास को शेयर करोगे या नहीं करोगे। आप नहीं रुक पाओगे तो कर दीजिएगा ना, इसको किसी न किसी को कर दो। अपनी FB ID पर शेयर का जो लिंक है, शेयर का बटन दबाओ। आप नीचे लिखा हुआ आएगा, व्हाट्सअप आएगा, FB ID आएगी, आप सभी पर इसको शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, शेयर ज़रूर करना क्लास को। तो देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग बहुत चंद मिनटों में कर पा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस क्लास को करने में, क्वेश्चनों को करने में। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इसका और करवा देता हूँ। सेम इसी डिजाइन का क्वेश्चन है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो आपको क्या दिया है। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और समय यहाँ पर 3 साल का है और क्वेश्चन ने बोला कि जो गुणा है वो 1.728 गुणा हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को करके बताओ कितना आंसर आएगा। कर दीजिए फटाफट क्वेश्चन को और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने विद्यार्थियों ने आंसर दिया था। देखिएगा, आप जहां पे बैठे हुए हो वहीं पर मैं बोलूं कि इसको करके बताइएगा तो वीडियो को पॉज करिएगा और करने की कोशिश करिएगा। फिर आप नीचे कमेंट करिएगा सर मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को मूलधन और मिश्रधन इनमें रेशियो लगा के जवाब देना है। देखिएगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 1.728 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बच्चों ये मान के चलो कि पहले अपना रुपया 1 था, आज कितना हो गया मिश्रधन? 1.728। आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1। इसको पॉइंट हटाएंगे हम यहाँ से तो नीचे 1 2 3 0 लगेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब बच्चों आप चाहो तो इनको कैंसिल आउट कर दो। आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 125 और ये 216, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से समय के बारे में देखूँगा। 8 से काट सकते हैं आप लोग। बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे कि समय, सर समय 3 साल का है तो समय कितना लिखोगे? 3 साल। अगर टाइम पीरियड 3 साल का है तो मैंने कहा था कि हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? घनमूल। बच्चों क्या ज्ञात करेंगे? घनमूल। और जैसे ही मैं 125 का घनमूल निकालूंगा तो 5 आएगा और 216 का घनमूल कितना आएगा? 6 आएगा। प्यारे बच्चे 5 से 6 कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। इनटू किससे करेंगे? 100 से करेंगे। जैसे ही मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 20% हम लोगों का आंसर आएगा। सो गाइस आप लोग क्या देख पाए कि यहाँ पर 20% क्वेश्चन का सही जवाब देखने को मिला है। सो हम इस क्वेश्चन को ऐसा सोल्व कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन कैसे थे, फिर 2 क्वेश्चन कैसे थे 4-5 नंबर का, फिर 6-7 कैसा था,
फिर 6, 7, 8, फिर हमने 9 और 10 कैसे किया है, आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बस क्वेश्चन की डिज़ाइन आपको देखनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो बच्चों आपको मज़ा खूब आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। आगे हम देखते हैं। तो बच्चों इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगला देखो, आपको नया पैटर्न मिलेगा लेकिन क्वेश्चन की अलग रहेगा, लेकिन करने का तरीका ये रहेगा। शायद बच्चों ये 10 नंबर का था, हम इसको 11 नंबर का क्वेश्चन देते हैं और देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। यदि कोई धनराशि 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में, यदि कोई धनराशि 2 साल में 720 रुपये व 4 साल में 1125 रुपये, 1125 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके बता दो भाई कितना आंसर आएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए कि सर हम लोगों ने किया है। कोई धनराशि 2 साल में 720 रुपये, 4 साल में 1125 रुपये हो जाती है। समझ पाए? कोई धनराशि कितने साल में भाई? 2 साल में। और कोई धनराशि कितने साल में? 4 साल में। 2 साल में कितनी हो रही है? 720 रुपये। 4 साल में कितनी हो रही है? 1125 रुपये। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि साधारण ब्याज में भी ऐसा क्वेश्चन आया था? बिल्कुल आया था। 2 अलग अलग समय और 2 अलग अलग समय का मिश्रण आपको दिया गया है। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपने साधारण ब्याज में भी देखा है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम है। वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने का अलग तरीका था, अलग नज़रिया था। यहाँ पर अलग नज़रिया है। हमेशा याद रखिएगा मेरी बातों को। अगर धनराशि के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और 2 अलग अलग समय का मिश्रण आपको दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इनको भी करने का तरीका वही है जो हम पहले कर रहे थे। देखो बच्चों कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोला कि कोई धनराशि हमें नहीं मालूम, 2 साल में कितनी हो रही है भाई? 720 रुपये। मैं जो तरीका बता रहा हूँ लगा देना, हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और 4 साल में कितनी हो रही है? 4 साल में 1125 रुपये। सबसे पहले क्या करोगे भाई आप लोग? सबसे पहले जो धनराशियाँ आपके सामने हैं उनको लिख दो और बीच में चिन्ह किसका लगा दो? अनुपात का। अगर ये कट रही है तो इनको क्या करोगे आप लोग? काटोगे। बोलो ये कट रही है क्या? आप बोलोगे सर कट रही है। ये कितनी बार? 144 बार। ये कितनी बार? 225 बार। 5 से काट दो इनको आप। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले जो भी धनराशि अलग अलग समय का जो मिश्रण दिया गया है उनको लिख दो। कट रहे हैं तो उनको काटो। काटने के बाद इनका
टाइम अंतराल देखना है, समय अंतराल। क्या देखोगे? समयांतराल। कितने समय का अंतराल है? सर यहाँ पर 2 साल का अंतराल है। प्यारे बच्चों 2 साल का अंतर है तो वर्गमूल निकलेगा। क्या निकालोगे? वर्गमूल। बोलो इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल और 225 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? 15। अगर ये कैंसिल आउट और कर सकते हैं तो काट सकते थे आप, यहाँ से काट दो। इनको अगर मैं काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ। 3 से काटेंगे तो ये 4, ये 5। बोलो 4 से 5 कितना बढ़ चुका है? 1। अब एक किसके ऊपर? 4 के ऊपर। परसेंट में निकालना है 100 से गुणा करो। 4 से काटेंगे 25% मेरा राइट आंसर देखने को मिलेगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या नोट करेंगे? क्वेश्चन का प्रोसेस जो मैंने बताया है इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको मज़ा फिर आ रहा है क्लास को करने में तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा वापस और किसी दोस्त को करिएगा। अगर एक दोस्त को किया है तो दूसरों को करिएगा। उसको फ़ोन करके पूछिएगा कि तूने अलग से शेयर किया है या नहीं किया है। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें अलग अलग टाइम का मिश्रण दिया गया है, तो भी हम लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे सारे क्वेश्चन कैसे कैसे हम करते आ रहे हैं। चलिएगा हम अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिख देता हूँ क्वेश्चन ने क्या बोला है। यहाँ पर बच्चों 2 साल में मैं यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ और आप लोग देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि कोई धनराशि 2 साल में कितनी हो गई? 2420 रुपये तथा 3 साल में, बच्चों 3 साल में कितनी हो रही है? 3 साल बाद हो रही है 2662 रुपये। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले आपको 2 साल का टाइम और 2 साल में बोला है कि राशि 2420 रुपये हो रही है और यही राशि 3 साल में कितनी हो रही है? 2662 रुपये। 2 अलग अलग टाइम का मिश्रण दिया गया है तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका मैंने बोला था। आप लोग इन दोनों मिश्रण के बीच में रेशियो बना दो। कट रहे हैं तो काटो। 2 से काट रहा हूँ मैं इसको। 1 2 1 0, यहाँ पर 1 3 3 1। आप लोग देख पाए इस क्वेश्चन को कैसे काटा मैंने। अब बच्चों आप यहाँ से डायरेक्ट इसको 121 से काटो। 100 और कट रही है, 121 से काट सकते हैं डायरेक्ट। 121 से काटेंगे तो बच्चों आप देख पाएंगे कि सर यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 11 आएगा। 121 से काट दो। अब सबसे अच्छी बात है इनका समय अंतराल देखो। अरे बच्चों यहाँ पर समय अंतराल कितने का है? समय अंतर आप लोग बोलेंगे सर 1 साल का है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। जब समय अंतर 1 साल का है तो डायरेक्ट इन्हीं को काम में लेना है। बोलो 10 से 11, 10 से 11 कितना बढ़ गया? 1। किसके ऊपर? 10 × 100। कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 10%। ये आप लोगों की रेट रहेगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए कि जब समय का अंतर 1 साल का है तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। देख लो कितना बढ़ रहा है? 242 बढ़ रहा है। ये किसके ऊपर? 2420 के ऊपर 10% ये आपकी रेट आएगी। ऐसा कैसा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और है आज का सेक्शन का।
तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी कर देते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, खुद का दिमाग लगा लेना कैसे इसको नोट करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। कोई निश्चित धनराशि, आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से, कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित दर से 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 8,000 रुपये हो जाती है, और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद 27,000 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो, यह आपका क्वेश्चन है भाई। कैसे करेंगे आप लोग देख पाए बच्चों, यहाँ से ये कोई धनराशि है, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद कितनी हो गई, 8,000 रुपये। और यही राशि कितने साल के बाद, 5 साल के बाद कितनी हो गई, 27,000 रुपये। बच्चों सबसे पहले मैंने क्या कहा था, 2 अलग अलग टाइम का मिश्र धन दिया गया है, तो यहाँ से लिखोगे 8,000 और यहाँ लिखोगे 27,000। अगर ये कट रहे हैं तो इनको कैंसिल आउट करो, और अब उसके बाद देखो कि समय अंतर कितने का है। यहाँ आप लोग देख पाएंगे समय या अंतराल, समय अंतराल है बच्चों यहाँ पर 3 साल का। और जब समय अंतराल 3 साल का है तो हम क्या निकालेंगे, घनमूल। क्या निकालेंगे भाई, घनमूल। और इसका घनमूल कितना होता है, क्यूब रूट कितना होगा, 8 का 2, 27 का कितना आएगा 3, 2 से 3 कितना रुपये बढ़ गया, 1। किसके ऊपर, 2 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, हम लोग देख पाएंगे कि 50% हम लोगों का राइट आंसर रहेगा। सो बच्चों क्वेश्चन आपको कैसे लगा, बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, उम्मीद करूंगा कि सबको समझ में आया होगा। और आपको समझना ही है ये सारी चीज़ें, और आपको ऐसे ही पढ़ना है। ओके, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो यकीन मानिएगा एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं किसी भी बुक का, सारी बुक अच्छी हैं, जो भी आपको अच्छा लगे मार्केट से जो भी प्रैक्टिस सेट है आप उनको लेके आइएगा, अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, उन पे आप देखिएगा, आजमाइएगा, ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। खुदा आपको आपके ऊपर मेहरबान होगा और आपको दुआएं देगा आगे बढ़ने के लिए अगर आप ये काम करते हैं। अगर आप इसको देखकर शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा भगवान आपको नाराज़ करेगा। ऐसा नहीं हो कि आपके साथ ऐसा हो, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दोस्त को फ़ोन करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि ये वीडियो देखा कर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को और आगे बढ़ा दे। सो बच्चों क्लास आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करूँगा। और अब आप लोगों को मैं अगला सेशन में मिलने वाला हूँ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि लाइक करना। थैंक यू दोस्तों,
यहाँ तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।